गया तब तक सोए गए। बाबा ने अचानक विचार किया ऐसा हो थोड़ा सा देख ले, सो रही है जग रही है, निगाह डाली। जब नींद से घोरा जाई अब सोच हुआ अतिवारी। हाँ हेलो, कहाँ हो? हाँ तो ऐसे कर ले, थोड़ी सी बजा ले बजा ले। चिंता जवाब कि नाम कि तुम सोए रही, चिंता तो जे है कि तुम तो सो रही हो, हूं को बोल लो है ना। तो चारों तरफ निगाह डाली, एक वृक्ष पे सुख तोता वो हूं की आवाज दे रहा है। बाबा बोले ये था, बोले हाँ। मेरे कहने लगे संकर जी एक आसुनी है छोड़ूंगा। उड़ते उड़ते ब्यास जी की पत्नी अटे पर खड़ी थी, स्नान ध्यान करके अचानक शमाई आई। हुआ ऐसा, हवा के रूप में तोता पेट में प्रवेश कर गया। उड़ते उड़ते तोता जब प्यास लगा
बस बस, बहुत अच्छी बजाते हैं, शांत हो जाओ भैया। यहाँ व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर गए। बोले आप पीछे पीछे पहुंचे त्रिशूल ले, बोले व्यास जी। बोले क्या हुआ? बोले हमारे यहाँ से चोर चोरी करके आया है। व्यास जी बोले इतने बड़े धनवान कब तय सो डकैती पड़ने लगी तुम पे? खाए हुए गलत दाने ना है, हमसे कह रहे हो चोर हुआ। बोले ऐसा वैसा नहीं है। फिर बोले ऐसा चोर है जिसने अमर कथा सुनी है। बोले महाराज जब अमर कथा सुनी ली तो फिर आप उसे मार नहीं सकते। क्यों? बोले अमर हो गया। अब बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है। महाराज 9 साल है गए, सुखदेव जी गर्भ से बाहर नहीं आए। 16 साल के बाद जब गर्भ से बाहर आए तो बच्चा बाहर जब आता है माँ के गर्भ से तो रोता है। माँ बाप को मतलब चेहरा तो देखता ही है, न उन्होंने किसी को देखा, न बोले, न किसी से कुछ कहा, सीधा नग्न अवस्था में बन के लिए चले गए। कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। यहाँ व्यास जी पीछे पीछे अरे बेटा, हे पुत्र, अरे बेटा। पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे ये कितनी बार आपका बेटा हुआ, कितनी बार आप इसके पिता हुए, आप व्यर्थ रो रहे हैं, रोना बंद करिए। तो समझाए रहे। यहां लौटा दिया। व्यास जी ने अपने 4 शिष्यों को भेजा, 4 श्लोक दिए। वही श्लोक जब उच्चारण किए तो बड़े प्यारे लगे। सुखदेव जी वापस आए। वही सुखदेव जी महाराज परीक्षित की उस सभा में प्रवेश करते जहां ऋषिगण बैठे हैं। तो बात बोलूं, जब सुखदेव जी का प्रवेश हुआ तो आप ये समझ लो कि जो ऋषि हैं वो तो खड़े हुए, वो तो हुए सम्मान के लिए, लेकिन सुखदेव जी के पिता